Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello, good morning. Once again, welcome you all in class 8 साइंस। क्लास 8 के साइंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक के ऊपर में डिस्कस किया था वो चैप्टर का नाम था मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल, एंड वेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द physical properties of metal and non-metal. I hope you have all understand well all the topics that we have already taken. Now we are going to move forward to take some more topic to understand the properties of metal and non-metal, in which we are going to take about the chemical properties of metals. यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं metals की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और जानेंगे कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और मेटल और नॉन मेटल का जो भी यूज है उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल इतना जानेंगे कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कि रिएक्शन विद metal react with oxygen to form metal oxides। ठीक है, यहां पे देखिए, जब भी कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। उनके बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है। तो कोई भी मेटल अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल जो है जब वो किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे की भी जानकारी आपको दे दूं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये सारे के सारे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनका जो नेचर होता है केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर के ऊपर में सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं या तीन तरीके के कह लीजिए कि होते हैं, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसे जानेंगे, जैसे मैग्नीशियम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम एक स्ट्रिप की तरह आता है। अगर केमिस्ट्री लैब में कभी जाने को मिला और देखने को मिला तो आप देखेंगे मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जब आप जलाएंगे तो बड़ी तेजी के साथ में बहुत ब्राइट और व्हाइट लाइट ये प्रोड्यूस करता है। तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करने के बाद में ग्रे कलर के मटेरियल जो है वो फॉर्म होते हैं इसमें, यानी जो राख होती है, जो उनकी एसेज होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो ग्रे कलर की होती है। उस ग्रे कलर के मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में अगर घोल दें और उसको लिटमस पेपर, क्लास 7 में आपने लिटमस पेपर के बारे में जाना होगा, जिससे हम लोग एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जब हम देखेंगे तो ये क्या करता है, दे टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू, बिकॉज दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेड लिटमस को इन्होंने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इनका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ऑल द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। दूसरा जो है हमारा वो है कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स एंड release
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल के जो रिएक्शन होते हैं वाटर के साथ में, तो ये दो तरीके से रिएक्शन करते हैं। अब क्योंकि मेटल के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो मेटल में कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बड़ी ज़्यादा होती है। आप कहेंगे कि रिएक्टिविटी क्या होती है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बहुत जल्दी से भाग ले लेता है, जो बहुत जल्दी से किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बड़ी ज़्यादा होती है। आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्वेश्चन पूछने के साथ में तुरंत हाथ उठा करके आंसर देते होंगे। तो वैसे ही कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जैसे ही पानी के संपर्क में आए बड़ी तेजी के साथ में वो केमिकल रिएक्शन में चले जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी रिएक्टिविटी बड़ी ज्यादा है, यानी रेट ऑफ टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज हाई, देन दे आर नोन एज द रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, यानी उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए, और कुछ जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इट मीन्स दे हार्डली टेकिंग पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, वो बहुत कम किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के रिएक्टिविटी के बारे में जानने के लिए हम लोग कॉमन एलिमेंट्स के साथ में उनके रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या वाटर के साथ रिएक्शन। उसी के ऊपर में हम उनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं कि वो हाईली रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। तो जो भी वाटर या ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन में चले जाते हैं तो उनको कहते हैं हाईली रिएक्टिव है। जो कम भाग लेते हैं या बहुत मुश्किल से केमिकल रिएक्शन में जाते हैं तो उनको मॉडरेटली रिएक्टिव कहते हैं, और जो एकदम नहीं जाते हैं उनको लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और कुछ जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पे पानी के बारे में, पानी के नेचर को भी समझेंगे। पानी तीन नेचर के लेंगे हम लोग, एक कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर और एक स्टीम। ये तीनों पानी के ही रूप हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी और स्टीम। स्टीम यानी भाप। तो सारे के सारे मेटल जो है वो इन तीनों के साथ में रिएक्शन में जाते हैं। कुछ जो है ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन जाते हैं, कुछ जो है गर्म पानी के साथ जाते हैं, यानी वो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन में नहीं जाएंगे, और कुछ जो है वो स्टीम के साथ में रिएक्शन में जाते हैं, यानी वो ठंडे पानी और गर्म पानी का उनके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि स्टीम उनके संपर्क में ना आए। तो इसी तरीके से यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे और जानेंगे। जैसे सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म 2NaOH प्लस H2। ठीक है, यहां पे ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहां पे सोडियम को जानते हैं हम लोग कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि सोडियम सबसे ऊपर की तरफ है, और इसी के ऊपर भी पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम भी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो पोटेशियम कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो सेम प्रोसेस है, 2H2O, इट्स फॉर्म द 2KOH प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं, यानी ये ऊपर की तरफ ये निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पे सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन में जाते हैं, तो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन में जाने से ये तुरंत बड़ा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और सोडियम को अगर पानी में डाल दें तो वो बड़ी तेजी के साथ में उस पानी में घुलने लगता है, और उसी के अंदर में वो घूमने लगता है, चक्कर काटने लगता है, इवन उसमें आग भी लग जाती है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको पानी में, हवा में हम लोग खुले में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाए। तो खुले में भी रखेंगे तो वो रिएक्शन में चले जाएंगे, पानी में रखेंगे तो रिएक्शन में चले जाएंगे। इसलिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हम रखने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है केरोसिन, और वो सोडियम के साथ में रिएक्शन में नहीं जाते हैं। तो पानी के साथ में बड़ी तेजी से, और इवन इसमें आग भी लग जाती है, इतने ज्यादा ये वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं कि इसमें आग भी लग जाती है। तो ठंडे पानी के साथ में ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन में जाते हैं, ये ठंडे पानी के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में। दूसरा अगर हम लोग देखें हॉट वाटर के साथ में, तो यहां पे मैग्नीशियम की बात करते हैं, MgH2O, ये हमारा बन जाएगा 2MgO प्लस 2H2। यहां भी
जब हम लोग पानी की बात करते हैं तो मैग्नीशियम को अगर ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन में ले जाएंगे तो मैग्नीशियम उतनी तेजी से उतना रिएक्टिव नहीं होता है कि वो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन में जाए। लेकिन जब हम लोग गर्म पानी के साथ में मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ में जब मैग्नीशियम को अगर हम लेकर के जाते हैं रिएक्शन में, तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, बॉयल कर रहे हैं पानी को, तो पानी को बॉयल करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना और यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, ये है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और उसी तरीके से ऊपर वाला क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बने। अब इसी तरीके से अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम के साथ में अगर रिएक्शन में ले जाए तो यहाँ पे हमारे स्टीम के साथ में रिएक्शन में जाते हैं हमारे जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब जो एलिमेंट हैं वो ये गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन में नहीं जाते हैं, वो सीधे स्टीम के साथ में रिएक्शन में जाते हैं। तो ये रिएक्शन में जाएंगे तो Zn जिंक ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बना। तो ये किसके साथ रिएक्शन में जा रहे हैं, ये स्टीम के साथ में, यानी भाप के साथ में रिएक्शन में जा रहे हैं। तो मेटल यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, और यहाँ पे स्टीम के साथ में रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा कि रिएक्शन विद एसिड्स। तो रिएक्शन विद एसिड से पहले हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जितने भी मेटल्स, जितने भी एसिड्स होते हैं, रिएक्शन विद एसिड में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उन एसिड के अंदर में हाइड्रोजन मौजूद होता है। तीसरा है रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा केमिकल रिएक्टिविटी समझ लेते हैं। यह है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टैनम, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au और Pt। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो कि पोटेशियम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो कह रहा है कि ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट टू द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ऊपर जो एलिमेंट हैं जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में बड़ी तेजी से भाग लेते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने 2 रिएक्शंस देखे। और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वो एलिमेंट हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में बड़ी ही धीरे धीरे भाग लेते हैं, या उनका जो रेट है किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने का वो बहुत ही स्लो होता है। तो यहाँ पे जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑल द एसिड कंटेन्स, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन इन इट। सबके अंदर में क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी कुछ मेटल की रिएक्टिविटी से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को उसी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। अब प्लेस कर दिया है तो हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है वो तो किसी एसिड के साथ में रिएक्शन में भाग लेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये सब हाइड्रोजन के साथ किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन इसके ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे। और जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे तो क्या बनाएंगे, रिएक्ट विद एसिड मेटल प्लस एसिड, they form
मेटल सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे जिंक है, जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में यूज करें अगर हम लोग, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, याद कर लेंगे सारी चीजों को, ये जिंक है, फॉर्मूला है, इन सब का थोड़ा सा आप लोग के लिए लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा नया है लेकिन चीजों को याद करने में आपको अच्छा रहेगा। क्लास 10th में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो ये क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं। क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और इसमें से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि सोडियम रिएक्ट विद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो 2Na 2HCl, ये क्या बना दिया, 2NaCl, ये सॉल्ट बन गया, और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो खाने वाला नमक है हमारा, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकलेगी। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये सब एसिड के साथ में रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो कोई भी मेटल जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो तो हाइड्रोजन के साथ में प्रोड्यूस करेंगे साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, लेकिन उसके नीचे वाले एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिएक्शन विद, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। चलिए, तो बात होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चौथा जो है हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी इस सीरीज की जरूरत पड़ेगी हमें। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना यानी हटा देना, उसके जगह से उसको हटा करके और उसकी जगह ले लेना, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे आप देख रहे हो, मैंने कहा कि जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं सभी के सभी हाईली रिएक्टिव हैं, और जो नीचे वाले एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। यानी पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। इसी तरीके से यानी हर एक जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होता है भाई, अगर घर में आप चेयर पे बैठे हुए हैं और पापा आते हैं तो आप क्या करते हो, चेयर से उठ जाते हो क्योंकि पापा आपसे बड़े हैं। तो यहां पर भी उसी बात को समझेंगे कि जो भी एलिमेंट एक किसी एलिमेंट से अगर ऊपर की तरफ है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और उससे ठीक नीचे वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होगी। तो वो ऊपर वाला एलिमेंट अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, उसको किसी केमिकल रिएक्शन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहां पे देखिए, आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे कॉपर मौजूद था और ये आयरन आया और ये कॉपर यहां से बाहर की तरफ रास्ता पकड़ लिया अपना, ये था कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, और इसका जो ये है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट इसको कह सकते हैं। इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर और कॉपर अलग हो गया। तो इसको आप लोग केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में भी देख सकते हैं। हम लोग केमिस्ट्री लैब में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी के अंदर में डाल देते हैं, थोड़ी देर में घुल जाता है और ब्लू कलर का एक सोल्यूशन हमें प्राप्त होता है। उसी के अंदर में अगर लोहे की जो कील हैं, जो नेल्स हैं, अगर उनको डाल देंगे तो कुछ समय बाद अगर 2-3 घंटे तक छोड़ देंगे तो उन कील के ऊपर में आपको कुछ ब्राउन कलर के मटेरियल बैठे हुए दिखाई देंगे। वो ब्राउन कलर के मटेरियल क्या है, कॉपर है। और जो उसका ब्लू कलर था वो भी हल्का हो जाता है, फेड कर जाता है, एंड इट चेंज टू ग्रीन कलर। तो उस ग्रीन कलर का होने का कारण क्या है कि कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरीके से जिंक रिएक्ट विद आयरन सल्फेट टू फॉर्म
जिंक सल्फेट एंड आयरन डिस्प्लेसेस। अब यहां पे देखिए जिंक यहां पे है और आयरन इसके ठीक नीचे है, तो आयरन को कौन डिस्प्लेस किया? जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां पे जिंक किसकी जगह पे आ गया? आयरन, और आयरन क्या हो गया? बाहर हो गया। तो यहां पे बन गया जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट, यहां पे आयरन इसमें से निकल करके बाहर हो गया। यानी यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। अभी पीछे वाला भी रिएक्शन हम लोगों ने देखा था जिंक सल्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे नीचे है, तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। जबकि ये जो नीचे वाले हैं ये किसी भी तरीके के एसिड के साथ में ये रिएक्शन में नहीं जाएंगे, और जहां पे कहीं पे अगर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में नहीं देंगे, या एसिड के साथ में इनका कोई रिएक्शन नहीं देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में जानेंगे। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो, वॉच द फुल वीडियो, and if you have any doubt ask me in comment box on or my WhatsApp number. Okay, till then, goodbye.